हेलो नमस्ते, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम दमदार तरीके से करते होंगे। आज स्वागत करता हूँ आपका नए प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जो आप सभी साथी आपकी स्क्रीन पे है, देखेंगे। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है? जिससे अधिक लोगों तक पहुँचा जा सके मेरा वीडियो। इसी के साथ में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द, कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? बताएंगे। ड, छ, ड, झ। बताएंगे साथी। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ। संयुक्त क्या अर्थ होता है? मिला हुआ, मिला हुआ। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कुल 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्र और ज्ञ और श, ज्ञ और श्र होता है, ठीक है। जो मिले होते हैं 2 व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। जो छ है क प्लस श से मिलकर बनता है। त्र जो है त प्लस र से मिलकर बना है। ज्ञ जो है ज प्लस अय से मिलकर बना है। श्र जो है श प्लस र से मिलकर बना है। याद रखेंगे। संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अगर संयुक्त स्वर की बात की जाए, संयुक्त स्वर भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं। ए ऐ, ए ऐ, ओ और औ, ओ और औ, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताएंगे कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव संस्कृत का हिंदी रूपांतरण जो होता है उन शब्दों को कहते हैं, यानी हिंदी के शब्दों को, हिंदी के शब्दों को कहते हैं। किसके शब्दों को? हिंदी के शब्दों को कहते हैं। हिंदी के शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे आपके सामने क्या है? धात्री, दूलिका, द्विवेदी, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। कैसे है? संस्कृत के शब्द हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों की त्यों लिए गए हों। संस्कृत का शब्द ही है जो संस्कृत से आए हैं। संस्कृत का ही शब्द ज्यों की त्यों हो, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीवाली। इसका क्या आंसर हो जाएगा? दीवाली। दूलिका, दूलिका को झूला भी कहते हैं, झूला, ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बताएंगे मुहावरे का क्या अर्थ होता है। मुहावरे का मतलब होता है, मुहावरे का मतलब होता है जो शब्द अपने साधारण अर्थ, यानी जो शब्द अपने, जो शब्द अपने साधारण अर्थ, जो शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ दे, विशेष अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं? मुहावरे। मुहावरे उसे ही कहते हैं। घी के दिए जलाना का मतलब होता है मंगलमय, आनंद, मंगलमय होना, यानी प्रसन्न होना, उत्साहित होना। क्या है? घी के दिए जलाना। आप प्रसन्न हैं तो आप घी के दिए, कहते हैं ना, घी के दिए जला रहे हो, आनंद मंगल होना, ठीक है। अपमान न करना, ये तो होगा नहीं। दीपक जलाना, ये भी नहीं होगा। मूर्ख होना, ये तो कहीं से भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण। वर्ण कहा जाता है। वर्ण वह छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े और टुकड़े, इससे अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। वह छोटी ध्वनि है, वर्ण वह छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए, इसके टुकड़े क्या किए जा सकते? नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते। शब्द होता है, कई वर्ण मिलने से शब्द का निर्माण होता है। कई वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। और पद जो होता है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। जब कोई शब्द जब वाक्य प्रयोग में आता है, वाक्य प्रयोग में आता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित इनमें से अल्प विराम का चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को, वाक्य को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे कि सामने वाला, लिखने वाला, श्रोता, बोलने वाला, सभी को क्या हो? स्पष्ट समझ में आए, सुनाई दे, ठीक है, मतलब वाक्य का। ऑप्शन ये है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसे क्या बोलते हैं? अल्प विराम। इसे क्या बोलते हैं? अल्प। इसे योजक चिन्ह या निर्देश चिन्ह बोलते हैं। इसे क्या? योजक या निर्देश चिन्ह बोलते हैं, निर्देश चिन्ह बोलते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सी भाषा भारूपी भाषा परिवार की नहीं है? बताएंगे। भारूपी भाषा परिवार के अंतर्गत भाषाएं जैसे अंग्रेजी,
हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी, फ्रेंच, जर्मनी, बंगाली आदि क्या है भाषाएं भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलयालम भाषा परिवार। ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। किस भाषा परिवार की? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सब क्या आती हैं? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, याद रखेंगे। ठीक है साथी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए निम्नलिखित इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, बताएंगे साथी। ऑप्शन देखेंगे साथी। सर्वव्यापी, 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 सर्वव्यापी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सर्वव्यापी का मतलब होता है सही जगह मौजूद है, सभी जगह मौजूद, सही जगह, सभी जगह मौजूद, सब में व्याप्त रहने वाले, सभी जगह मौजूद। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी इसका है। ये सारी वर्तनी क्या है? वर्तनी की दृष्टि से गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बताएंगे क्या आंसर होगा। इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन है? हानुस नाटक के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, सुरेंद्र वर्मा जी, स्वदेश दीप। स्वदेश दीप एक प्रसिद्ध रचना है जिसके लिए जाने जाते हैं। नाटक है कोर्ट मार्शल। क्या है? कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या है? एक नाटक है, इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये इसका आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। हानुस भीष्म साहनी की प्रसिद्ध रचना है। इनकी कुछ रचनाएं जैसे माधवी के बाद मुआवजे, रंग दे बसंती चोला। इसके बाद एक प्रसिद्ध है कबीरा खड़ा बाजार में। क्या? कबीरा खड़ा बाजार में कबीरा खड़ा बाजार में क्या रचनाएं देख लेंगे धर्मवीर भारती जी की। उपन्यास जो है प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। क्या उपन्यास है? गुनाहों का देवता प्रसिद्ध है। सूरज का सातवां घोड़ा भी लिख लेंगे। सूरज का सातवां घोड़ा भी प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, मूल शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। मूल शब्द के अंत में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। महत् प्लस त्व, मूल शब्द है, त्व जुड़े हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्व, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। बताएंगे साथी कौन सा समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। जैसे हमने कहा माता और पिता। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। पंचामृत में द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। संख्यावाची का मतलब संख्या का बोध कराता है। जैसे पंचामृत का मतलब होता है 5 अमृत, 5 अमृतों का समाहार है। पंचामृत में 5 अमृतों का समाहार है। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे हमने कहा जैसे आजीवन, जीवन में आ लगा है, भर पेट में क्या लगा है? भर। ये सब क्या है? अव्यय है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे क्या होगा आंसर। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विट्ठलनाथ जी के द्वारा की गई थी। विट्ठलनाथ जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, सूरदास, इसमें हरिदास जी नहीं थे। कुल 8 कवि थे। कितने कवि? 8 कवियों का समूह था, जिसमें चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। कौन? कृष्णदास के बाद चीत स्वामी हो गए, नंददास थे, नंददास के बाद गोविंद स्वामी हो गए, चतुर्भुज दास थे, याद रखेंगे। 8 टोटल कवि थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। बताएंगे साथी शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे को जाना है, मेरे को नहीं, मुझको क्या है? मुझको जाना है। ऐसा रहा होता तो ये वाक्य। राम के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होता अनेक। भगवान श्री राम के अनेक नाम है। मैंने पुस्तक पढ़ा। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे होना चाहिए था मैंने पुस्तक पढ़ी। स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे होना चाहिए था मैंने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन डी मैंने पुस्तक पढ़ी, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। उपसर्ग आप बताएंगे
उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? शब्द के पहले, शब्दों के बीच में, शब्द के अंत में, वाक्य के अंत में। बताएँगे साथ ही इसका क्या आंसर हो जाएगा? शब्द के पहले क्या जोड़ा जाता है? उपसर्ग, और शब्द के अंत में क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है? और उपसर्ग जैसे पहले जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे हमने कहा अपमान, अपमान, अप आया, मान में अप जुड़ा है, ठीक है? याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। निम्न वाक्यों गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? आपको बताना है कि गरीब किस कारक का उदाहरण है। अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान, अपादान। अपादान यानी से अलगाव, से अलगाव, इसका कारक चिन्ह होता है से, जहाँ पे अलगाव। जैसे हमने कहा वृक्ष से क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरने की बात आई, गिरते हैं, यहाँ पे क्या होता है? पत्ते अलग हो रहे हैं किससे? वृक्ष से। संप्रदान कारक में, संप्रदान कारक में को के लिए होता है, को के लिए, को का यूज यहाँ पे के लिए होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबों के लिए। यहाँ पे वस्त्र जो है किसके लिए है? गरीबों के लिए है, को यानी के लिए, तो इस पे संप्रदान कारक होता है, ठीक है। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। करण कारक, करण का चिन्ह होता है से, जहाँ पे साधन, साधन की बात हो वहाँ पे से यूज होता है। जैसे आप लिखेंगे वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, किससे लिखता है? कलम से। साधन यानी के द्वारा, किसके द्वारा? कलम के द्वारा, यहाँ पे के द्वारा इसका चिन्ह है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे इसका क्या आंसर होगा फटाफट से। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कि लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं है, आपको इनमें से ये बताना है। चंचला है, इंदिरा है, अमला है। लक्ष्मी जी के पर्यायवाची में चंचला, इंदिरा, अमला। भारती जो है माँ सरस्वती जी का पर्यायवाची है, किसका? सरस्वती माँ जी का पर्यायवाची है। सरस्वती जी की पर्यायवाची में जैसे आप देखेंगे वीरा पाड़ी, वीरा पाड़ी, वीड़ा पाड़ी, वीड़ा पाड़ी के बाद आप देखेंगे क्या? वीड़ा पाड़ी, शारदा। आप जैसे जानते हैं कि वीड़ा पाड़ी, वीड़ा पाड़ी, शारदा, शारदा, शारदा के बाद वाग्देवी, 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 हंसवाहिनी, हंसवाहिनी, हंसवाहिनी क्या है? माँ सरस्वती जी की पर्यायवाची है। लक्ष्मी जी की पर्यायवाची में चंचला, इंदिरा, अमला, जिसे श्री भी कहते हैं, श्री जी भी इन्हें कहते हैं, श्री राधा जी को भी कहते हैं चंचला। चंचला बिजली को भी कहते हैं, किसको कहते हैं? बिजली को भी कहते हैं चंचला, याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे लक्ष्मी जी के पर्यायवाची में धन्या भी आ जाएगा, धन्या, समृद्धि, विभूति, ये सब क्या है? लक्ष्मी जी की पर्यायवाची, याद रखेंगे। आज के लिए साथी बस इतना ही था, आज के लिए बस इतना ही था। हम डेली 15 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 15 ही क्वेश्चन की छोटी सी वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं। छोटी सी वीडियो रहती है, 15 क्वेश्चन की रहती है, जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। पढ़ते रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।